वेलकम टू माय चैनल EM क्लासेस। आप लोगों का मेरे चैनल EM क्लासेस में स्वागत है। आज हम बहुपद लेसन का प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं कि प्रश्न क्या है। नंबर 1 में है कि द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच करें। यानी हमें यहाँ पर ये दिया गया जो भी गुणनखंड है इसका शून्य निकालना होगा और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच क्या संबंध है इसकी जांच करनी होगी। तो आइए देखते हैं कि जांच कैसे की जाती है। तो सबसे पहले हम इसको शून्य निकालते हैं। तो ये हमारा प्रश्न रहा x² - 2x और -8। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी लास्ट डिजिट होगा उसका 2 खंड में बांटेंगे और ध्यान में रखेंगे कि जो बीच में जो डिजिट है वो हमें प्लस या माइनस करने पर आना चाहिए। तो हम 8 को 4 और 2 इस 2 भाग में डिवाइड करेंगे, क्योंकि 4 को जब 2 से इंटू करेंगे यानी कि 4 को जब हम 2 से गुणा करेंगे तो हमें 8 प्राप्त होगा और दोनों को माइनस करेंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे x² का x² लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिख देंगे और 4x और 2x है तो यहाँ पे 4x और फिर प्लस 2x लिखेंगे और लास्ट में जो है वो -8 लिख देंगे। अब हमारे पास 4 पद हो गया, 1 2 3 4। 4 पद में क्या करेंगे, सबसे पहले जो फर्स्ट 2 पद है इसमें हम कॉमन लेंगे कि हमें क्या कॉमन मिलता है और जो बच जाता है उसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास x जो है वो कॉमन संख्या है, तो x कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा एक x और यहाँ बचेगा -4। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। उसके बाद अगला जो 2 पद है इसमें हमें x तो कॉमन होगा नहीं, क्योंकि दोनों ही पद में x नहीं है। तो हम यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा हमारा -4। तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ भी x -4 है और यहाँ भी x -4 है। और हर केस में हम ये देखेंगे कि यहाँ दोनों जगह जो है वो सेम जो है संख्या रहता है। तो दोनों के बदले हम यहाँ पर x -4 लिखेंगे और जो बच जाएगा यानी कि x + 2 इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। x -4 = 0, क्योंकि अब हमको शून्य निकालना है इसलिए हम यहाँ x -4 = 0 लिखेंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को अगर हम बाएं से दाएं करें या दाएं से बाएं करें तो उसका चिन्ह जो है वो बदल जाता है। इस प्रकार से अगर यहाँ -4 है तो ये दाएं तरफ जाने के बाद +4 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है x + 2। तो x + 2 = 0। x बराबर क्या हो जाएगा, चूँकि 2 जो है प्लस में है इसको हम जब राइट साइड में ले जाएंगे तो ये -2 हो जाएगा। तो 4 और -2 जो है हमारा शून्य हुआ। अब हम शून्यकों का योग और गुणनफल निकालेंगे और फिर जांच करेंगे। शून्यकों का जो योग है, शून्यकों का जो योग है, योग मीन्स जोड़, यानी जो भी हमारे पास शून्य प्राप्त हुआ है उसको हम क्या करेंगे, योग करेंगे। योग मीन्स जोड़ेंगे। तो 4 को जो है -2 से प्लस किया जाएगा। तो 4 + -2 तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है तो यहाँ 2 लिख लेंगे। 4 में से 2 को माइनस कर दिया जाएगा तो बचेगा क्या, 2। नीचे हम 1 मान सकते हैं, क्योंकि कोई भी संख्या के नीचे और कुछ नहीं है तो हम 1 मानते हैं। तो 2 क्या है, तो 2 हम देखते हैं यहाँ पे 2 जो है वो -x का गुणांक है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे -x का गुणांक। और 1 क्या है, तो 1 जो है हमारे पास यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो ये x² का गुणांक है। तो हम यहाँ लिख लेंगे x² का गुणांक। तो इस प्रकार से हमारा जो है जांच हो जाता है शून्यकों का योग। तो हम जांच करेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल हमारे पास शून्य क्या है, तो 4 है और -2 है। तो हम यहाँ 4 को -2 से इंटू करेंगे तो हमारे पास -8 प्राप्त होगा। अब आइए देखते हैं कि -8 जो है हमारे गुणनखंड में किस जगह पे है। तो -8 यहाँ पर है, यानी ये अचर पद है। अचर पद किसे कहते हैं, यानी कोई भी संख्या 1 2 3 4 जो भी हो उसे हम अचर पद कहते हैं। अचर पद और नीचे चूंकि 1 है इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे x² का गुणांक। इस प्रकार से शून्यकों का गुणनफल भी हमारे पास सत्यापित हो जाता है। तो नीचे में हम सत्यापित लिख देंगे, तो इंग्लिश में प्रूव्ड भी लिख सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।